Hello class 10th. How are you all? Hopefully you all will be good and you all will be very fine. Students, this is the part 2 of the chapter polynomial. In the first part, we already discussed very important basic definitions like variable, constant, and terms, and algebraic expressions, polynomial, types of polynomial, many more things. In this video, we will understand a very important concept, that is relationship between coefficient and zeros. So without any delay, let's start today's video. Myself, Pushpen Singh Chauhan, and you all welcome to your favorite channel, Sigma Ganesh. Students, रिलेशनशिप बिटवीन कॉफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग देखने वाले हैं। मतलब कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हम देखने वाले हैं। और किस टाइप के पॉलिनोमियल, देखिए वैसे तो आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल दोनों इंक्लूड रहा करता था, बट क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस से रिड्यूस्ड है, डिलीटेड है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला टॉपिक किस टाइप के पॉलिनोमियल के लिए देखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए देखना है। तो यस, सबसे पहले हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में समझ लेते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे कि जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है और उससे किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। यस, वी विल कवर ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। यस, तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चैप्टर 4 में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे जाकर के, तो यहां से काफी हेल्प मिलेगी आपको जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे। तो देखिए एक ऐसा पॉलिनोमियल जो कि किस फॉर्म में हो, हम लिख ही देते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। सर ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आपको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा तो उसको आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करवा करके a b c की वैल्यूज निकालेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां पर सर देखिए, वेयर a b and c belongs to रियल नंबर। a b और c क्या है? रियल नंबर्स हैं, और a भाई साहब जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये बात आप भी समझते हैं कि a की वैल्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। कि मान लीजिए अगर आपने a की वैल्यू यहां पर जीरो लिख दिया, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी ये टर्म ही गायब हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। यस, पार्ट 1 में हम ये सारी चीजें बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने बेसिक में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज आप पार्ट 1 इसका जरूर देख लीजिएगा। तो अगर बेसिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें a b c रियल नंबर्स होते हैं और a की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, यस ये भी चीज हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं, जितनी की उसकी डिग्री होती है। यस, उससे ज्यादा जीरोस नहीं हो सकते हैं, कम एक बार चांस है, यस कम हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा, डिग्री से ज्यादा नहीं होंगे। तो यहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। तो ऑब्वियसली किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस 2 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। यस, और जनरली क्या होता है कि इन जीरोस को हम लोग क्या करते हैं, अल्फा और बीटा, दीज आर ग्रीक लेटर्स, इनसे हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली देखिए ऐसा नहीं है कि ये कोई रूल है कि आपको अल्फा और बीटा से ही जीरोस को रिप्रेजेंट करना है, बट मोस्टली क्वेश्चंस में अल्फा बीटा का यूज किया जाता है। तो आपको भी इस चीज को हैबिट में लाना है कि यस, जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस होंगे उनको हम अल्फा और बीटा से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यस, इसके बाद देखिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, कि जो ग्राफ होता है, ये चीज आप ध्यान रखिए। वैसे तो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट हमने देखा है कि इसको एमसीक्यू में या एफआईवी में कई बार पूछा गया है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है, वो जो भी आपको कर्व मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखेंगे पैराबोला। देखिए पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, इक्लिप्स क्या होता है, ये सारी ही चीजें क्लास 11th में चैप्टर आता है कोनिक सेक्शन, आप उसमें देखेंगे। अभी एज इट इज आप याद रखिएगा कि जिस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, सिमिलरली द ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नोन एज व्हाट, पैराबोला। और यस, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं किस तरीके का शेप रहता है। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये पैराबोला आपका जो है या तो इस तरीके का हो सकता है ना, या फिर इस तरीके से हो सकता है, इस तरीके का हो सकता है, या इस तरीके से। यानी पैराबोला का जो साइन होता है, इस तरीके यू शेप में जो हमको कर्व मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस पैराबोला बोलते हैं। अब हम देखिए लिखने जरूर जा रहे हैं फार्मूले, बट आप ये चीज ध्यान रखें कि
फार्मूले लिखने के बाद में जब तक हम आपको एग्जांपल लेकर के इस चीज को क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप फार्मूले से बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो अभी हम एज इट इज लिखे दे रहे हैं कि वास्तव में जो कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। यस, तो पहला रिलेशन जो आता है वो आता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, जीरोस कौन से? अल्फा और बीटा। ठीक है, इनका सम अगर निकालते हैं तो इसको मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप यहां से देखें तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी है, तो माइनस बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यस, ए। So this is the first relation between coefficient and zeros. Yes, these are the zeros and these are the coefficient, and this is finally we can write a formula that alpha plus beta is equal to minus b upon a. Yes. Second thing, product of zeros. Product of zeros, that is alpha into beta. That is constant term, जो भी polynomial का constant term होता है, upon what? Coefficient of x square. So you all know that here the coefficient, the constant term is what? C, and the coefficient of x square is what? A. So this is the relation, another relation between coefficient and zeros of any polynomial. तो सर इन दोनों का हम क्या करेंगे? देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये चीज हमको देखना है। तो देखिए आपको एग्जाम में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि भाई साहब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करिए और जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट और जीरोस का उसको वेरीफाई करिए। मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यस, क्वेश्चन ये बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की आप क्या करिए? जीरोस फाइंड करिए। होपफुली क्लास 8 से लेकर के 9 तक आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करना सीख लिया होगा। अगर नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो अभी हम आपको इस चीज के बारे में बता देंगे। So first of all, you have to find the zeros of this quadratic polynomial. Then you have to verify the relationship between the coefficient and zeros. So what are the relationship between the coefficient and zeros? These are the relationship between the coefficient and zeros. You have to verify these things. And you all know that जब भी हम किसी भी चीज को verify करते हैं तो verify करने से मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमें कैसे मिलने चाहिए? इक्वल। बहुत ही स्मूथली समझिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं इसमें होने वाली और बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है और कुछ बचा ही नहीं है इस चैप्टर में, है ना। सब कुछ तो डिलीटेड चल रहा है, तो यही एक कॉन्सेप्ट बचा है और इस कॉन्सेप्ट से डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझे और डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो जीरोस फाइंड करने का प्रोसेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द प्रोडक्ट दिस कांस्टेंट टर्म एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसका हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहां पर कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का 1 है, तो 1 और 6 का प्रोडक्ट निकालेंगे। यस, क्या हो जाएगा? 6। यस, ये पहली स्टेप हो गई किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही हम लोग जीरोस निकालते हैं, है ना। यस, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है उसका प्रोडक्ट निकाल लिया सर। इसके बाद इसके ऐसे दो फैक्टर बताओ जिन फैक्टर्स का अगर यहां पर प्लस है तो ऐड करने पर हमको ये मिल जाए और अगर यहां माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये मिल जाए। इस बात को हम फिर रिपीट कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आपको मिला है उस प्रोडक्ट के दो ऐसे फैक्टर्स फाइंड करिए जिन फैक्टर्स को या तो ऐड करने पर हमको ये मिल जाए या तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमको ये मिल जाए। सर ऐड कब करके करेंगे? जब यहां पर प्लस दिया गया होगा, और सर सब्ट्रैक्ट कब करेंगे? जब यहां पर माइनस। तो ये वाला साइन हमको बताना, ये वाला साइन हमको ये बताएगा कि इन फैक्टर्स को ऐड करके ये वाला टर्म लाना है कि सब्ट्रैक्ट करके लाना है। तो यहां आपने देखा कि प्लस है तो हमने 2 3 जा 2 6 के दो फैक्टर्स फाइंड कर लिए 2 और 3, जिनको ऐड करने पर 5 हमको लाना है। यस, आप देख सकते हो 2 + 3 करोगे तो 5 आपको मिल भी जाएगा। तो यस, एक्स स्क्वायर प्लस इन प्लेस ऑफ 5x व्हाट वी कैन राइट 2x + 3x और प्लस आगे जो क्या लिखा है 6। अब इन दोनों में x कॉमन है, आपने x + 2 बचा, यहां से 3 कॉमन है, यहां से x + 2 और आप देखेंगे कि इन दोनों ही टर्म में x + 2 कॉमन है और इन अनदर ब्रैकेट वी विल राइट x + 3। नाउ यू कैन सी दैट अगर आप जीरोस निकालना चाहते हैं, अगर आप जीरोस निकालना चाहते हैं तो एक एक फैक्टर के इक्वल में 0 लिखिए। आप x + 2 = 0 लिखेंगे, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? -2। तो इसका मतलब पहला जीरोस आ गया तो इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया। भाई साहब ठीक है। इसके बाद में
जो दूसरा फैक्टर था उसके इक्वल टू 0 लिखा, तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाली -3, तो ये x की दूसरी वैल्यू आ गई, तो ये आपका बीटा हो गया, दैट इज -3। तो ये सर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हमने जो फर्स्ट हाफ है उसे कंप्लीट कर लिया, हमने इसके जीरोस निकाल लिए। अब आप इसके बाद देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है ये, कि अभी हम आपसे ये पूछें कि सर सम ऑफ जीरोस बताओ, इसके ये जो पॉलिनोमियल था इसके जीरोस का सम बताओ, तो आप क्या करेंगे, आपको जीरोस मालूम हो गए हैं, आप जीरोस का सम अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, -2 और प्लस -3, यानी -2 प्लस माइनस माइनस, ये क्या आ जाएगा, -5 है, तो बहुत अच्छी चीज। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर आप निकालेंगे तो -2 इंटू -3, और भाई साहब इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव, 3 2 जा 6। तो आपने क्या किया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाले, वहां से जीरोस निकाले और सम और प्रोडक्ट आपने निकाल लिया। ये भाई साहब इनका क्या यूज है, तो हम आपको बता दें, यही इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बिना जीरोस निकाले आप उस पॉलिनोमियल के जीरोस का प्रोडक्ट और सम बता सकते हैं। यस, without finding the zeros of any polynomial you can take the sum and product of the zeros with the help of this concept। तो कैसे, वो चीज आप देखिए, हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया था, हम इस पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करवाएंगे। देखिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को इससे कंपेयर करवाते हैं, तो आप देखोगे a की जगह पर यहां क्या है, 1 है, b की जगह पर 5 है और c की जगह पर क्या है, 6 है। तो हम कंपेयर जब कराएंगे, यहां पे लिख रहे हैं पहले, ऑन कंपेयरिंग आपने क्या किया, कंपेयर किया विद स्टैंडर्ड फॉर्म, जो भी गिवन पॉलिनोमियल था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म से आपने क्या किया, कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद में आप देखेंगे कि a की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1, b की वैल्यू क्या मिलेगी, 5, और c की वैल्यू क्या मिली है आपको, यस 6। अब सम ऑफ जीरोस आपको निकालना है, आपने फार्मूला यूज किया, -b/a, वैल्यू पुट कर दीजिए, -b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 1 है, -5। यहां पर भी देखो सम ऑफ जीरोस कितना आया था, -5, यहां पर भी सम ऑफ जीरोस कितना आया, -5। कितना इंटरेस्टिंग है, बिना जीरोस फाइंड किए हुए हम सम ऑफ जीरोस निकाल ले रहे हैं। ऐसे ही अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं तो ये c/a फार्मूला यूज करेंगे, और c की वैल्यू कितनी है, 6, और a की वैल्यू 1, और यहां पर देखिए प्रोडक्ट कितना आ गया, 6, और वो भी कितना आया था, यहां पर 6 आया था। तो आप बहुत ही अच्छी तरह से ये बात याद रखिएगा कि जो रिलेशनशिप होता है कोएफिशिएंट एंड जीरोस का, वो बिना किसी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड किए हुए हम क्या कर सकते हैं, उस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट बता सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक आप क्या जानते थे, जैसे हम आपसे कहें कि भाई साहब ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके जीरोस का सम और प्रोडक्ट बताइए, तो आप क्या करते, आप इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते, और जब आपको जीरोस मिल जाते तो उनको आप नॉर्मली ऐड करते, ठीक है, ऐड करते, सम आ जाता, मल्टीप्लाई करते, प्रोडक्ट आ जाता। लेकिन अब आप इंटरेस्टिंग चीज ये जानिएगा कि बिना जीरोस फाइंड किए हुए हम क्या कर सकते हैं, इस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम भी बता सकते हैं और प्रोडक्ट भी बता सकते हैं। और भाई साहब ये दोनों काम अगर आप एक साथ कर देते हैं और दोनों ही सिचुएशन में आपके साथ आपकी जो वैल्यू सेम आती है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन। अब एक प्रॉपर क्वेश्चन लेकर के हम आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है और उसको प्रॉपर हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। हमने यहां पर क्वेश्चन ले लिया है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इस पॉलिनोमियल के जीरोस आपको फाइंड करने हैं और जो रिलेशनशिप होता है उसको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो पॉलिनोमियल ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और आपने देखा कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 और 12 का आपने मल्टीप्लाई कराया, 12 आया। अब 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करने पर 7 आ जाए, तो 4 3 जा 12 होता है, 4 और 3 को ऐड करोगे तो आप कितना मिल जाएगा, 7। तो x स्क्वायर 7x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x प्लस 12। इन दोनों से x कॉमन ले लिया हमने, तो x प्लस 4 बचेगा। यहां से देखिए 3 कॉमन मिल जाएगा आपको, तो x प्लस 3 4 जा 12, 4 बच जाएगा। इन दोनों ही टर्म्स में x प्लस 4 इज कॉमन, इन अनदर ब्रैकेट वी विल राइट x प्लस 3। नाउ वी हैव टू फाइंड द जीरोस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक x प्लस 4 इक्वल टू 0, इट मींस x इक्वल टू -4। नाउ यू विल टेक x प्लस 3 इक्वल, हमने यहां पर क्वेश्चन ले लिया है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इस पॉलिनोमियल के जीरोस आपको फाइंड करने हैं और जो रिलेशनशिप होता है उसको आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो पॉलिनोमियल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, और आपने देखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 और 12 का आपने मल्टीप्लाई कराया, 12 आया। अब 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनको ऐड करने पर 7 आ जाए, तो 4 3 जा 12 होता है, 4 और 3 को ऐड करोगे तो आप कितना मिल जाएगा 7। तो एक्स स्क्वायर 7x की जगह पर क्या लिखेंगे हम, 4x प्लस 3x, 4x प्लस 3x प्लस 12। इन दोनों से x कॉमन ले लिया हमने, तो x प्लस 4 बचेगा। यहां से देखिए 3 कॉमन मिल जाएगा आपको, तो x प्लस 3 4 जा 12, 4 बच जाएगा। इन दोनों ही टर्म्स में x प्लस 4 इज कॉमन। In another bracket, we will write x plus 3. Now, we have to find the zeros. So, first of all, we will take x plus 4 equal to 0. It means x equal to minus 4. Now, you will take x plus 3 equal to 0. From here, x is equal to minus 3. So, here the value of x is minus 4 and minus 3. So, let's say alpha is equal to minus 4 and beta is equal to minus 3. ये तो फर्स्ट हाफ हो गया क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, जिसमें हमने जो भी पॉलिनोमियल दिया गया था उसका क्या किया, हमने जीरोस फाइंड कर लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो भाई रिलेशन वेरीफाई करने के लिए हमने लिखा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आपने क्या किया, जो भी पॉलिनोमियल दिया गया होगा इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करवाइए। कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल विद स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यू ऑल नो दैट, यू शुड नो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखिए a की जगह पर यहां पर 1 लिखा हुआ है, b की जगह पर यहां पर 7 लिखा है, एंड इन प्लेस ऑफ c व्हाट इज रिटन हियर 12। तो फर्स्ट रिलेशन वेरीफाई करवा रहे हैं, दैट इज सम ऑफ जीरोस दैट इज माइनस b अपॉन a। अब देखिए वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपने जीरोस रखे हैं वो अल्फा और बीटा की वैल्यूज है, वो इधर पुट करिएगा। यानी अल्फा की वैल्यू है -4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपकी -3 इज इक्वल टू, इधर b की वैल्यू अभी आपने निकाली 7 और a की वैल्यू क्या है 1। You will see that -4 plus minus becomes minus, and this is -7 here, -4 -3 -7 equal to -7. You can see that the first relation is verified. पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। और रियलिटी में किया क्या, इधर हमने जो जैसा बेटा आपके पास तरीका था जीरोस का सम निकालने का वैसे निकाला, इधर फार्मूले से निकाला, और भाई साहब दोनों ही सिचुएशन में सेम आ गया, वेरिफिकेशन हो गया। इसके बाद दूसरा जो रहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसका है c अपॉन ए। तो इधर आप नॉर्मली प्रोडक्ट निकालिए, यानी अल्फा की वैल्यू -4 है एंड बीटा की वैल्यू -3 है, और इधर c की वैल्यू 12 अभी आपने निकाला था, और a की वैल्यू 1। -4 into -3 becomes 12 and 12 upon 1 is also 12. So here you can see that another relation is also verified. So this is a process by which we can find the zeros of the given polynomial and we can verify the relationship between coefficient and zeros. अब इस क्वेश्चन को सिर्फ किस बात पे टफ किया जा सकता है, यहां जो आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा ये डिफरेंट टाइप्स के दिए जाएंगे, तो आप डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल के साथ में ये पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करो। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं आता है तो उसको आप प्लीज कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, उसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इस चैप्टर का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो आप देख लीजिए, उससे भी क्वेश्चन बनता है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की जो सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस दे दिए गए हैं और आपसे कहा जाए कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ, जैसे हम कहते हैं कि -4 और -3 जो है किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, अच्छा ये होगा, बिल्कुल ये होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए आपने देख लिया, लेकिन अगर आपको यहाँ ना लिखा होता है ना, तो कैसे आप बनाएंगे, तो उसका भी एक प्रॉपर मेथड होता है, क्या होता है वो सीखना है। तो हमने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, देन ऐसा पॉलिनोमियल क्या होगा, फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सर एग्जांपल से समझाओ, जैसे हमने कह दिया 2 and 3 आर द जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, देन व्हाट विल बी द पॉलिनोमियल। तो आपने देख लिया सर, यहां पर अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू क्या है 3। अब आप इस अल्फा और बीटा की वैल्यू इसी फार्मूले में रख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 2 बीटा की वैल्यू 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3। तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 5 एक्स प्लस 2 3 6। तो the polynomial whose zeros are 2 and 3 is what, x square minus 5x plus 6। जिस पॉलिनोमियल के जीरोस 2 और 3 हैं वो पॉलिनोमियल कौन सा होगा, ये। लेकिन होता क्या है कि ये क्वेश्चन दो फॉर्मेट में पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि अल्फा और बीटा की जो जैसे हमने यहां पर वैल्यू दी है वैसे सेपरेट वैल्यू भी देते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देंगे। क्वेश्चन में बोलेंगे इफ द सम ऑफ जीरोस इज 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज -1, देन व्हाट विल बी द पॉलिनोमियल। तो दोनों के
तरह से क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है अल्फा और बीटा की सेपरेट वैल्यू दे दे, और हो सकता है कि डायरेक्ट आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दे। तो अगर ये दे दिया तो बहुत ही आसान है आपके लिए, है ना, डायरेक्ट आपको वैल्यू रखनी है, कुछ ऐड वैड नहीं करना है। यस, तो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, पॉलिनोमियल बनाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दीजिए 5x प्लस, और अल्फा इंटू बीटा की जगह वैल्यू रख दीजिए -1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x, दिस प्लस माइनस बिकम्स माइनस, तो ये आपका क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और एक और लास्ट चीज बची है इस चैप्टर की, इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप जो है जितने ज्यादा से ज्यादा करें उतनी ही अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, है ना, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा। यस, देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, यस इसको इरेज कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, या किसी भी पॉलिनोमियल के ग्राफ को देख करके हम ये कैसे बता पाते हैं कि सर इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे। देखिए वैसा, मान लीजिए ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये कोई भी आपका पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ दिया गया है। यस, और आपसे कहा गया बताओ इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। यस, ये क्वेश्चन आता है। तो एक लाइन आपको बता रहे हैं, बस वही लाइन आप बताना, तो रिपीट कर देंगे आपको, बस यही लाइन आपके माइंड में यहां पर बिल्कुल अच्छे से पेस्ट कर लेनी है। कोई सा भी क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो उसका आंसर दे पाएंगे। क्या है लाइन, जल्दी से सुनो। किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट या टच करता है, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने को नहीं आएगा आपको, टेंशन ना लो, ग्राफ बनाया मिलेगा आपको। किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह इंटरसेक्ट या टच करता है उतने ही उस पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, जीरोस। आइए चेक करो, एक जगह, दो जगह और तीन जगह, तो इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 3। समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं? फिर से बता रहे हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह टच या इंटरसेक्ट करता है उस पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं। ये बात आप अपने माइंड में अच्छे से याद रखना। मान लीजिए एक और हम थोड़ा सा यस टेक्निकल क्वेश्चन पूछते बताना। मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है, ये f ऑफ x, और ये पॉलिनोमियल जो है वो इन पॉइंट से होकर के जाता है 3,0 और -5,0, इसके बाद में 0,8 या -7,2। यस, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ इन पॉइंट से होकर के जाता है। बताओ इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। पहले तो आप ये बताओ कितने जीरोस होंगे और कौन कौन से होंगे। लगाइए दिमाग, जल्दी बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। यस, काफी लोगों ने सही आंसर बताया होगा, सही सोचा होगा होपफुली। देखिए, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर इन पॉइंट से होकर के जाता है, इन कोऑर्डिनेट से होकर के जाता है, तो आप ये दिमाग लगाओ कि इनमें से कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो एक्स एक्सिस पे होंगे। अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट आना चाहिए इसके लिए। कौन कौन से पॉइंट एक्स एक्सिस पे होंगे, जिन पॉइंट का ऑर्डिनेट 0 होगा, जिन पॉइंट का बाय 0 होगा। जैसे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दो ही होंगे सर, है ना, ये वाला थोड़ा ना होगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स पर। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। और कौन कौन से होंगे, जो एब्सिसा होगा आपका, जैसे x = 3 एंड -5, ये क्या होगा, ये जीरोस होंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। यस, हम इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम एक पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। बस इतना ही सब कुछ था। पार्ट 1 में आपने इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपने पढ़ा था। इस पार्ट में आपने जो रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, इससे डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बाकी एक लाइन याद रखिए, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई साहब, ये एग्जाम में आते हैं, है ना। जरूर अगले वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQ होंगे इस चैप्टर के वो सारे ही कवर करेंगे। और जल्दी ही इसके बाद हम लोग चैप्टर 3 लेकर के आए हैं। आप सब लोग इतना प्यार और सपोर्ट देते हैं हमारे वीडियोस को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। यस, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।